व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो ये वाली प्रोडक्ट जो है इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद वेक्टर ही आता है। इसमें वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है? वेक्टर ही आता है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें जो सिंबल लगता है प्रोडक्ट का वो लगता है क्रॉस प्रोडक्ट का। कौन सा लगता है? क्या लगता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे भाई व्हाट इज दी क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट हम कहते हैं when the resultant of product of two vectors is a vector quantity। जब वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी आए, कॉल्ड क्या कहलाता है? वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है? जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये वाली बात पहले ही नोट कर लो। रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इसके बोथ वेक्टर्स। ठीक? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और इन दोनों का मतलब दो है, दो ए और बी है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए और बी का वो जेड में होगा। यानी कि अगर ये एक्स में है और ये वाई में है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा ए क्रॉस बी वो कहाँ होगा? जेड में होगा। आई बात समझ में? दोनों से परपेंडिकुलर, इससे भी और भाई आपको मालूम है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो ऐसा समझो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होती है? आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो अगर तुम एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जेड। नहीं आई बात समझ में? अगर तुम वाई और जेड का करोगे तो क्या आएगा? एक्स। और जेड और एक्स का करोगे तो क्या आएगा? वाई। इसका उल्टा कर दो, एक्स वाई और एक्स का कर दो, वाई क्रॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा? माइनस के जेड। जेड क्रॉस वाई तो माइनस के एक्स और एक्स क्रॉस जेड तो माइनस के वाई। बहुत अच्छी तरीके से पहले ये लाइन समझ लो, बस उसके बाद बाकी कुछ भी होगा तो उसी के बाद होगा। कि जब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट की जाती है तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। पहले यही बात समझ लो अच्छी तरीके से, उसके बाद हो जाएगा टॉपिक को आराम से। इसका मतलब तुम्हारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं ऐसे, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है? बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी कि ए क्रॉस बी, मान लो उसको हम सी बोल देते हैं, वेक्टर सी जो कि इनका रिजल्टेंट है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी और यानी आपस में एंगल अगर इनका थीटा है मगर सी से दोनों का क्या होगा एंगल? इसका भी 90 और इसका भी 90। आई बात समझ में? जैसे एक्स और वाई एक्सिस होती है तो दोनों जेड के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो एक्स और वाई आपस में कितने एंगल पे है? 90 पे। अगर वो जेड के भी कितने पे है? 90 पे। तो हमेशा जरूरी थोड़ी कि हमेशा ए और बी का एंगल जो है वो 90 रहेगा, हो सकता है कुछ और। जैसे ये मार्कर है, समझो ये दो मार्कर है, ये आपस में कितने भी एंगल पे हो सकते हैं। ये मार्कर आपस में कितने भी एंगल पे हो सकते हैं, बोल लो भाई। बट इनका जो रिजल्टेंट होगा यानी कि ये, वो हमेशा इनके परपेंडिकुलर ही होगा। आई कि नहीं आई बात? वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर। हाँ, ये दोनों आपस में कितने भी एंगल पे हो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप मगर ये वाला जो है थर्ड होगा वो इसके भी 90 डिग्री को होगा, इसके भी 90 डिग्री को होगा।
तो भाई ये होता है A क्रॉस B, लिखते हैं इसको A क्रॉस B इक्वल टू होता है C, एंड A क्रॉस B कैन आल्सो बी रिटन एज AB sin थीटा कैप C। ये दो फॉर्मूले पहले याद करो अच्छे तरीके से। A क्रॉस B इक्वल टू वेक्टर C और A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा C। इसका मतलब वेक्टर C जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू है AB sin थीटा कैप C के बराबर, वेयर कैप C इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर C। समझ में आई बात? और C क्या है, वेक्टर C जो है वो इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किस किस के, A एंड B। A और B दोनों के परपेंडिकुलर है कौन, ये वाली बात याद रखनी है। C जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, A के भी और B के भी। आई बात समझ में? देन ये हो गया क्लियर। तो ये फार्मूला था। फॉर एग्जांपल तुमसे कोई कहे कि भाई हमारा जो वेक्टर है A है दैट इज 2 मीटर, वेक्टर B है जो कि 10 मीटर और उनके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। देन वी कैन से दैट A क्रॉस B होता है AB sin थीटा, है ना, कैप C ले लो, कैप C। तो A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 10 और cos साइन कितना हो गया, अब की बार साइन का फार्मूला रहेगा sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट मींस 2 into 10 into 1/2, 2 से 2 चला गया तो ये आ गया 10 मीटर स्क्वायर। कैप C का मतलब है कि कैप C इज दी यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ A एंड B। आई बात समझ में? अब इसकी कंपोनेंट फॉर्म करेंगे। अगर इससे पहले कि मैं कंपोनेंट फॉर्म कराऊं इसकी, मतलब इसको यहाँ तक करने के बाद इसे उतारना है पहले इतने को, फिर करना आगे काम। अब आ जाओ आगे, व्हाट इज दी, अब आ जाओ आगे इसमें, आगे इसका कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा लेंथी पार्ट भी है, इसलिए आराम से करो, तो समझो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। व्हाट इज दी कंपोनेंट फॉर्म? देखो मान लीजिए वेक्टर A है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, एंड वेक्टर B है कितना BXI प्लस BYJ प्लस BZK। ये तो तुम्हें मालूम है पहले से। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो क्या होगी भाई, A क्रॉस B करना है जी सब। तो ये आ जाएगा A का पहले इन सब में होगा तो ये हो जाएगा AX BX I क्रॉस J I क्रॉस I प्लस AY AX की करें ना, पहले AX की इसमें कर दी, फिर AX की इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा AX BY I क्रॉस J प्लस AX BZ I क्रॉस K। मैं कहा करता हूँ ना कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं फिजिक्स में जिनको 3 बार करने के बाद समझ में आता है कि क्या हो रहा था। तो ये समझ में आया। तो फिलहाल मैं कह रहा कि मैंने पहले AX की मल्टीप्लाई सब में करी, फिर AY की करी, फिर AZ की करी, ठीक। अभी तो सिर्फ इतना कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा प्लस AY BX J क्रॉस I प्लस AY BY J क्रॉस J प्लस AY BZ J क्रॉस K। अब करूँगा मैं किसकी, AZ की, तो AZ BX K क्रॉस I प्लस AZ BY I K क्रॉस J प्लस AZ BZ K क्रॉस K। यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है भाई बताओ? कुछ भी तो नहीं है ना, बस सिर्फ एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया तीनों का, एक बार x का, एक बार y का, एक बार AZ का। अब सवाल शुरू होता है नया वाला, IJ के अगर I का J से मल्टीप्लाई करते हो तो K आता है, J का मल्टीप्लाई कैसे करते हो तो I आता है, और K का I से करते हो तो
क्योंकि हमें क्या बताया गया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन, ये जो है जो थर्ड होगा, थर्ड वेक्टर यानी दो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो थर्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर तुम आई और जे की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, क्योंकि आई और जे आपस में क्या है 90 डिग्री पे, और के क्या है उन दोनों के 90 डिग्री पे। तो हम बोलते हैं आई का जे से करोगे तो क्या आएगा, जे का के से करोगे तो आई आएगा, और के का आई से करोगे तो जे आएगा। तो हम कह सकते हैं आई क्रॉस जे होता है किसके बराबर, के के। बोलो भाई, जे क्रॉस के किसके होता है, आई के, और के क्रॉस आई किसके बराबर होता है, जे के। वेरी गुड। मगर अगर ये उल्टे हो जाए तो यानी जे क्रॉस आई किसके बराबर होता है, माइनस के के, और के क्रॉस जे किसका होता है, माइनस आई के, और के आई क्रॉस के किसके बराबर होता है। हो गया याद ये? होता ही लोग याद, बहुत बार नहीं होता। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पहली बारी में? अब आ जाओ, ये तो हो गए डिफरेंट वाले। टोटल थे कितने, 9 ही है, 3 3 3, इनमें 6 हो गए क्लियर। अब आ जाओ, आई का आई से करोगे तो क्या होगा, आई क्रॉस आई, फार्मूला क्या है, 1 साइन थीटा साइन 0, क्योंकि आई का आई से एंगल क्या होता है 0, तो यहाँ क्या लगाओगे, तो 1 1 into 0 दैट इज 0। इसका मतलब जे का जे से भी क्या होगा 0, और के का के से भी क्या होगा। इसका मतलब हमारे पास जो है ये तो सेम वाले तो क्या हो गए 0 हो गए, बचे कौन से डिफरेंट वाले, उनका सामने लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे यहाँ उतार देना। ठीक, इसके लिए क्या करना है, शुरू कर दो फटाफट। ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखनी है, ए क्रॉस बी। आई का आई से खत्म हो गया तो 0 हो गए, सेम वाले पहले 0 कर दो दोनों, ये वाला भी 0 ये वाला भी 0, जो बचे हुए हैं उन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, ए एक्स बी वाई, क्या लिखा जाएगा के, प्लस ए एक्स बी जेड, क्या लिखा जाएगा, आई क्रॉस के है कि नहीं है, माइनस जे। देखते रहो ठीक, फिर प्लस में ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई माइनस के, उसके बाद क्या आएगा, हाँ बोलो ए वाई बी जेड, जे क्रॉस आई हो गया सिंपल आई, उसके बाद ए जेड बी एक्स, कितना हो गया, के क्रॉस आई यानी के जे सिंपल जे आई, प्लस ए जेड बी वाई, कितना हो गया, के क्रॉस जे माइनस के आई। अरे इतना कर, इसमें भाई ऐसे ही होता है, कई बार में समझ में आता है, जाके 10 बार करना पड़ता है। इसमें पहली बार में नहीं होता माइनस वाले उल्टा चल गया ना, वो बोला आई बात समझ में। इसका गोले में देखो यहाँ पे आई से जे करोगे तो क्या आएगा के, जे का के से करोगे तो क्या आएगा आई, और के का आई से करोगे तो क्या आएगा जे। इस तरह वो बना दो सर्किल, उसमें लिख दो आई जे और के, तो आई का जे से करोगे तो के, जे का के से करोगे तो आई, और के का आई से करोगे तो जे। इसका उल्टा घुमा दोगे तो माइनस में आ जाएगा। अब हम कहते हैं भाई सारी वैल्यू आराम से देखो, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ। जब आई वाला कॉमन लोगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए, बोलो भाई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। याद करने का तरीका है कि आई सिंबल किसका है, एक्स का, उसमें बाकी दो वालों की मल्टीप्लाई आपस में करके माइनस कर रखा। जे किसका सिंबल है, वाई का, तो इसके अंदर वाई वाले नहीं है देखो, बाकी दो का मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर रखा। जब के की बात आएगी तो उसमें जे नहीं होने का, जेड नहीं होगा, उसमें बाकी दो की मल्टीप्लाई करके माइनस कर रखा। बहुत सिंपल है फार्मूला, अगर याद करना चाहे तो बड़ा आराम से याद हो सकता है, हो जाएगा। चलो अब इसमें एक एग्जाम ये आ गया तुम्हारा कितना, ए क्रॉस बी, बस खत्म हो गया बेटा। ठीक,
अब तुम्हें कुल मिला के बताया गया है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है कितना, ए बी साइन थीटा। एक तो ये वाला फार्मूला याद कर लो, एक ए क्रॉस बी का फार्मूला याद कर लो। अब अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द साइन थीटा, सो यू कैन से दैट ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, और व्हाट इज द कॉस थीटा, तो यू कैन से दैट ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है। अभी जो पिछली बार क्वेश्चन किया था उसी जैसा क्वेश्चन करते हैं। एक और एग्जांपल था, वो क्या, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस क्या था वो 4i प्लस 6j प्लस 8k। चलो मैं ले रहा हूँ से नया एग्जांपल ले लो, इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 8k। और पूछा गया है व्हाट इज b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये दो वेक्टर्स हैं भाई, है कि नहीं है। अब इन वेक्टर्स में पूछा गया है व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। क्या पूछा गया है, व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, या ये बता दो इनके बीच में एंगल कितना है, व्हाट इज द थीटा बिटवीन देम। वी कैन से दैट साइन थीटा अगर निकालना है तो पहले ए क्रॉस बी आना चाहिए, फिर अपॉन में ए और फिर बी लिखना चाहिए, है कि नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। आई के अंदर बाकी दो का आपस का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 चौक 24 माइनस 8 3 जा 24। बोलो, अरे भाई तुम छोड़ो। अच्छा ये बताओ ए एक्स की वैल्यू कितनी है 4, ए वाई की वैल्यू कितनी है 6, और ए जेड की वैल्यू कितनी है 8, बी एक्स की वैल्यू कितनी है 2, बी वाई की वैल्यू कितनी है 3, और बी जेड की वैल्यू कितनी है 4। बात समझ में आई कि नहीं आई। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर तो पुट कर दोगे, ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करोगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई कितना होगा 24 माइनस 24 आई प्लस में। अब आ जाओ जे पर, जे में क्या होगा 4 4 जा 16 माइनस 8 2 जा 16 जे प्लस। अब आ जाओ के वाले में। अब तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी सारी वैल्यू तो अपने आप कर लोगे भाई। ये वैल्यू लिखी मैंने तुम्हारे सामने, ये फॉर्मूला है। अब क्या होगा प्लस के इंटू के में क्या होगा 4 3 जा कितना होता है 12 माइनस 12 दैट इज के आ गया। ठीक है, उस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली बस कुछ नहीं करना हो। कर दिया, सारे क्या आ गए 0 0 0, तो सब कुछ क्या आ गया 0। बोलो, अगर सिर्फ ए की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में जो आई वाले के साथ है इसका स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस जो जे वाले के साथ है 36 प्लस 8 का कितना हो गया 64, तो कितना आ गया ये अंडर रूट में 116। इन द सेम वे अगर बी निकालना है तो अंडर रूट में कितना आएगा बी एक्स स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज आल्सो कितना हो गया 16 प्लस 4 दैट इज 29। बोलो, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट में 116 इनटू अंडर रूट में 29, सब मिला के कितने हो गए 0। सो वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू कितना होता है, इसका मतलब द वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर यही वैल्यू हम निकालते डॉट प्रोडक्ट से तो क्या आता, थीटा इक्वल टू 0 आता, फिर भी उस टाइम पर कोस थीटा इक्वल टू 1 आता। ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया।